हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चे काफी ज्यादा अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा अतुल्य बैच चल रहा है और ये है हमारे अतुल्य बैच के बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कैलकुलस में डिफरेंशिएशन हम लेक्चर 2 में ही पढ़ चुके थे। अब हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, जिससे कि अपने को स्लोप के रिगार्डिंग भी सारी चीजें क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम आज इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को ये लेक्चर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद आप सभी बच्चों को जो है बेटा, आप सभी बच्चों को इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये मेहनत आप ही के लिए की जा रही है। और आप ये समझ लीजिए बच्चों कि इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ये आपको पता ही है, 2 लेक्चर देख के आप समझ चुके होंगे। गाइज, माय नेम इज विनोद कुमार बहल। आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर, सीईओ एट AVJMS एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, रनिंग स्कूल प्रोजेक्ट इन द्वारका इंटरनेशनल स्कूल एंड विजिटिंग फैकल्टी एट एलन रोहतक। अब अनअकैडमी पे आ चुका है बच्चों आस्क अ डाउट फीचर, जहां पर आप अपना हैंड रेस करके कभी भी किसी भी समय अपना डाउट पूछ सकते हैं। 1-on-1 अपने एडुकेटर से आप डाउट पूछ सकते हैं, वो आपके डाउट क्लियर कर रहे होंगे। और यहां पर अगर आपका फिर भी और बहुत ज्यादा डाउट्स है तो आप आस्क डाउट फीचर में भी पूछ सकते हैं। आपको बस सिर्फ अपने क्वेश्चन को अपलोड करना रहता है। जैसे आप क्वेश्चन को अपलोड करते हैं, आपका डाउट आपके सामने होता है। बच्चा पार्टी, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस नहीं लिया है तो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको आपका अनअकैडमी प्लस पर वहां पर वेट कर रहे हैं। आपको अनअकैडमी प्लस लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर हर तीसरी क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। राइट बच्चा पार्टी, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहां पर हमारे पास एक पूरी टीम है। मेरे भी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सर फ्री और प्लस में क्या डिफरेंस है, बच्चे बिल्कुल ये तो है ही ना कि मतलब कंटेंट तो सेम रहेगा, लेकिन वहां पर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें सिस्टमैटिक हो जाती है। वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं, सब चीज आपको पहले से पता रहता है। यहां पर उतना सिस्टमैटिक वे में नहीं चल रहे। सर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा एक कोड विच इज VK आर्मी। जैसे ही आप लोग VK आर्मी कोड यूज करते हैं बच्चा पार्टी, आपको मिलता है सीधा सीधा 10% का ऑफ। राइट बच्चा पार्टी, और अभी तो एक ऑफर चल रहा है कि 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री होता है। इसके बाद बच्चों अगर आप देखते हैं तो अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आपको एक पर्सनल मेंटोर की जरूरत है, एक पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए, आपको ये आइकॉनिक लेना चाहिए। और कोड आप यहां पर भी बच्चा पार्टी यूज करेंगे VK आर्मी। जैसे ही आप VK आर्मी कोड यूज करते हैं, आपको मिलता है 10% ऑफ। आपको मिलता है 10% ऑफ। साथ ही साथ में बच्चों अनअकैडमी कॉम्बैट का स्कॉलरशिप टेस्ट, यानी कल ही है हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट, 26 तारीख 1 बजे आप इसमें एनरोल कर लीजिए। स्कॉलरशिप मिलते हैं आपको 1 करोड़ रुपए तक के, बहुत सारे प्राइजेस होते हैं। 30 क्वेश्चन 60 मिनट्स, टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। अगर आप 11th क्लास में है तो आप यहां पर कोड यूज करिएगा VK लाइव, VK आर्मी। यहां पर आप कोड यूज करेंगे VK आर्मी। गॉट बच्चा पार्टी। उसके बाद अगर आप 12th क्लास में हैं और 12th वाले बच्चे देख रहे हैं तो आप अनअकैडमी इमर्ज हर हफ्ते होता है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ये आपको देना चाहिए। कोड अगर आपसे मांगता है सो यूज कोड VK आर्मी। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की बच्चा पार्टी। आज हमें क्या करना है? आज हमें इंटीग्रेशन करना है। बट इंटीग्रेशन से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग का स्लोप का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहता हूं। तो अभी शुरू करते हैं स्लोप के बारे में। तो बच्चों स्लोप क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर सपोज करते हैं मेरे पास ना, यहां पर आप देखिए, मैंने इससे पहले आपको डिफरेंशिएशन बताया था, और डिफरेंशिएशन में मैंने आपको कहा था कि आप अगर ध्यान से देखते हैं तो वहां पर dy/dx जो आता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x जो आता है, वो आपका स्लोप होता है। बट फिर भी थोड़ा सा अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे आपको 2 तरीके के तो ग्राफ चाहिए होते हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक, तो वो थोड़ा सा आपको समझाते हैं। यहां पर थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर होगी वहां से। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा बच्चा पार्टी। अगर मैंने कहा यार ये एक लाइन है, ठीक है ना, अगर मैंने कहा एक लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर अगर मैं इस किसी भी इस पॉइंट पर, अगर मान लो इस पॉइंट के ऊपर मैंने ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट, ठीक है ना, या यू करिए आप, या यू करिए, ऐसे करके आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। कहने का मतलब मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं,
मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। वो टेंजेंट जो है इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, दैट इज बेसिकली आपका स्लोप। तो सर स्लोप क्या है, एक बार जरा पहले स्लोप को लिख देते हैं, फिर अभी समझेंगे इसके बारे में। स्लोप इज बच्चा पार्टी, स्लोप इज बच्चा पार्टी टेंजेंट ऑफ एंगल made by line with positive x-axis in anti-clockwise direction, अभी मैं ये आपको फील कराता हूं, अभी आपको थोड़ी सी इसकी फीलिंग आ रही होगी कि हमें किस तरीके से करना है इसको। ध्यान देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सपोज करते हैं बच्चा पार्टी, सपोज करते हैं अब भैया tan थीटा हो गया आपका टेंजेंट। मान लेते हैं एक लाइन ये है, ठीक है ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और अल्टीमेटली एक लाइन ये है बच्चा पार्टी। आपको पता है बेटा कि अगर मैं ये कहूं कि tan 0, फिर उसके बाद tan 30, tan 60, देन tan या tan 45 ले लेते हैं, इसको आप tan 45 ले लीजिए, राइट। ओके, दिस इज tan 45, देन tan 60, देन tan 90, देन tan 90। बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज क्लियर। tan 0 होता है आपका sin 0/0 यानी 0। tan 30 होता है आपका 1/√3। tan 45 1 होता है, दिस इज √3, एंड दिस इज योर sin 90 यानी नॉट डिफाइंड, जिसको आप इंफिनिटी भी कहते हैं या जिसको आप नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है बच्चा पार्टी, सपोज करते हैं ये जो स्लोप है, मतलब अगर यहां पर आप देखेंगे ये कुछ थीटा होगा, मान लेते हैं ये स्लोप आपका 0.2 है, मान लेते हैं ये अगर आप देख रहे हैं तो ये स्लोप 0.3 है मान लेते हैं, और ऐसा करते करते ऊपर चढ़ रहे हैं तो मान लेते हैं ये भी आपका 1 है और ये भी आपका 1 है। अब जैसे ये 1 हो जाएगा तो ये स्लोप मान लो ये 45 डिग्री एंगल हो गया, तो आपको तो पता ही है कि स्लोप कितना, अगर ये 1 है तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका स्लोप भी 45 डिग्री हो गया। अब जैसे आप ऊपर चढ़ते चलोगे तो स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, यहां पर प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, यहां पर आपका स्लोप क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर जैसे ही आप देखिए यहां से ऐसे जैसे आप यू ऐसे करते 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 चलोगे प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। अब आप इस डायरेक्शन में आएंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, इस डायरेक्शन में भी कहानी वही है बेटा, कहानी वही है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये देखते हैं तो आपका स्लोप कम होगा, स्लोप थोड़ा बढ़ जाएगा, यहां पर मान लेते हैं आपका 45 डिग्री, बट दिस इज -1 एंड दिस इज आपका +1, तो इधर आपका स्लोप क्या रहने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan जो होता है वो नेगेटिव रहता है। लेकिन ऐसे ही आप चढ़ते चलोगे तो यहीं पर आपका अगर देखोगे तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब इधर से आपका स्लोप बढ़ रहा है बट पॉजिटिव में, और इधर से भी आपका स्लोप बढ़ रहा है बट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो स्लोप आपका कुल मिला के क्या हो गया, tan थीटा, स्लोप क्या हो गया, tan थीटा। अभी जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया एक ये वाला ग्राफ है ऐसे करके और एक ये वाला ग्राफ है ऐसे करके, और आपसे पूछूं कि स्लोप जो है कहां पर पॉजिटिव होगा, कहां पर नेगेटिव होगा, स्लोप जो है कहां पर पॉजिटिव होगा और कहां पर नेगेटिव होगा, तो आप मुझे क्या कहोगे, सर एक ना टेंजेंट ड्रॉ कर दो। लीजिए भैया, एक आप यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, एक यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, बात समझ में आ रही है, और एक आप यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। भैया स्लोप, एक मिनट रुकना, समझो इस बात को, स्लोप क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर से देखना, यहां पर वो पूछेगा स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यहां पर वो पूछेगा पहले कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, यहां पर आपका देखो ऐसे करके है, लेकिन यहां पर आपका फ्लैटन हो गया। कहने का मतलब जब आप ऊपर चढ़ रहे होगे पहाड़ के ऊपर तो आपकी मुंडी ऊपर की तरफ होगी, तो आपका स्लोप भी ऊपर होएगा, लेकिन जब आप ऐसे नीचे की तरफ चढ़ रहे हो तो आपकी मुंडी नीचे की तरफ होगी, तो आपका स्लोप भी नीचे की तरफ होएगा। इसका मतलब यहां पर आपका स्लोप क्या हो रहा है, यहां पर आपका स्लोप बेसिकली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये आपकी लाइन फ्लैटेंड हो गई। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई यहां पर आपसे पूछे तो यहां पर आप क्या करोगे, स्लोप ऐसा लाइन खींच दोगे, यानी कि वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपका स्लोप पॉजिटिव है, बट यहीं पर अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा।
जरा मैं एक बार आपको ग्राफ बनवा के दिखाता हूं, जरा मैं ये स्लोप भी बनवा के दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। अब सपोज करते हैं बच्चों, मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन का इनवर्स रिवर्स फिनोमेना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स फिनोमेना ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी है। बच्चा पार्टी, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि सर y बराबर x+3, मैंने आपसे कहा y बराबर x+3, तो यार वो बेसिक स्टेप्स, बेबी स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले जो छोटी क्लासेस में हम करते थे, x बना रहे थे, y बना रहे थे, ठीक है। वैसे तो y x होता है, बट फिर भी ठीक है, आपने x y बोला है। यहां पर जो है ना बच्चे, यहां पर क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x की वैल्यू चेंज करने पर y भी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर देखोगे x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y 3 आएगा, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y आपका 4 आएगा, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y आपका 5 आएगा, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y 6 आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू -3 डालूंगा तो y आपका 0 आ जाएगा। x की वैल्यू -3 डालूंगा तो y आपका 0 हो जाएगा। आइए जरा एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, कितना कितना है, 0 1 2 3 -3 और फिर 3 4 5 6 और आपका 0 है। चलिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, -1 -2 -3 -4 प्लॉट करिए बच्चों। सबसे पहले प्लॉटिंग करिए। x 0 है तो y 3 है, अगर x 0 है तो उस समय y 3 है। तो ये रहा अपना पहला पॉइंट, ये रहा अपना सबसे पहला पॉइंट। x 0 है तो y 3 है। फिर x 1 है तो y 4 है, x 1 है तो y बेटा आपका 4 है, ये रहा अपना y 4 है। x 2 है तो y 5 है, x 2 है तो y 5 है। बेटा बेसिक मैथ्स कर रहे हैं तो बेसिक मैथ्स से रिलेटेड आपको पता सब कुछ होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपका x 3 है तो y 6 है, ये भी बात सही है। और x जब -3 था तो y 0 था। कहने का मतलब जब आप लाइन खींच रहे हो तो ये लाइन कुछ ऐसे सी जा रही है आपकी। जब आप लाइन खींच रहे हो, ये थोड़ा सा मतलब आप देख लेना, थोड़ा सा मेरे पास गैपिंग का सिस्टम हिल गया, बट फिर भी आप ये देखोगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, मैंने स्लोप क्या कहा था, मैंने आपको स्लोप क्या कहा था कि भैया आपका जो लाइन जो है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है। कॉन्सेप्ट समझो यहां पर, कॉन्सेप्ट समझो यहां पर। अगर आप देख पाते हैं तो ये आपका बेसिकली 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये वाला कुछ तो आपका थीटा होगा, पता नहीं कितना थीटा होगा, ये भी अपने को देखना है, पता नहीं कितना थीटा होगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मान लेते थीटा, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर tan थीटा जो होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर यानी 3 अपॉन बेस यानी 3, यानी थीटा आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये आपका लेकिन ये -1 है। तो इसका मतलब आप एक चीज एक तरीके से अगर आप देखोगे तो आप ये भी तो कह सकते हो कि 10 पाई -45, क्योंकि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 180 में से 45 या वो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो वो आपका जो रहेगा वो भी इसी के बराबर रह जाएगा नेगेटिव में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप यहां पर अगर ध्यान से देखोगे, तो स्लोप आपका जो आ रहा है वो 45 डिग्री आ रहा है। असल में जो स्लोप होता है m, दैट इज बेसिकली tan थीटा। स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है, इसी को स्लोप बोलते हैं। आपने देख भी लिया कि आपके पास स्लोप या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है या फिर आपका स्लोप 0 है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। कभी अगर इस प्रकार की क्वेश्चन आए, अच्छा एक और जो मेन आता है ना सर, मतलब हम हमेशा रट तो लिए हैं, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमेशा रट तो लिया है कि भैया पैराबोला होता है, बट पैराबोला होता कैसे, बनता कैसे? लाइक अगर मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया y बराबर x², लाइक अगर मैंने आपको दे दिया y इज इक्वल्स टू x², और अब मैंने आपसे पूछा कि भैया बना दो ग्राफ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक ग्राफ बना के दे दो आप लोग मुझे, तो आप क्या करोगे? इस केस में भी आप वैसा ही ग्राफ बनाओगे और मैं आपसे कहूंगा कि भैया आप ना इसको एक बारी कर्व पे मुझे ऐसा डाल के दिखा दो। आप ध्यान से देखिएगा, छोटी क्लासेस तक हमें पता होता है सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, बट बड़ी क्लासेस में अपने को पता चल जाता है x0 y0, x1 y1, x2 y4, पैटर्न ब्रेक हो गया, x3 y9, x4 y16, ऐसा करते करते। बड़ी सिंपल सी बात है यार, बड़ी सिंपल सी बात है। x वाले को सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसे फॉलो करना है, बट y वाले को बिल्कुल ऊपर लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 ऐसा करते करते लेके चलो 10 और कुल मिला के मान लेते 16। बात समझ में आ रही है? सर जब x0 y0 तो पॉइंट ये रहा, जब x1 y1 तो पॉइंट ये रहा। सर ये तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अरे बेटा पहले दो पॉइंट्स किया तो स्ट्रेट लाइन आएगा ना। अब पैटर्न ब्रेक होगा, x2 तो y 4, इसके बाद आपका x3 तो y 9, ये रहा। इसके बाद आपका x4 तो y 16, अब ये रहा। अब अगर आप इसको ऐसा ड्रॉ कर रहे हो तो ये कुछ इस प्रकार से आपका आएगा, या ये आपका कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा। समझ में? यहां पर अपने पास ग्राफ नहीं है, बट आप ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। और अगर आप यहां पर देखिए, अगर आप -1 भी डालेंगे ना, -1 -2, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो फिर कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। ये क्या है आपका? ये पैराबोलिक कर्व है। ये क्या है आपका? ये पैराबोलिक कर्व है। जितना भी आप पढ़ते हो आगे जाकर प्रोजेक्टाइल मोशन में, ट्रेजेक्ट्री में, ये सब आपका पैराबोलिक कर्व है। मतलब y जो है ना वो x स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है। x की वैल्यू में कुछ डालोगे तो y विल बी चेंजिंग बाय विद द हेल्प ऑफ एज एन आपका x स्क्वायर के हिसाब से। ये है थोड़ा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट स्लोप का। आई होप स्लोप का ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलने वाले हैं, अब हम बढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन की तरफ। बात समझ में आ रही है? सर इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन कोई बहुत ज्यादा, मतलब आप ये समझ लो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत एक अच्छा टॉपिक है, जल्दी हो जाने वाला टॉपिक है, बट फिर भी आपको तो देखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे इंटीग्रेशन के बारे में, तो सर इंटीग्रेशन जो है ना, पहले तो मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स फिनोमेना ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स फिनोमेना ऑफ डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही? जैसे आपने बोला बेटा, जैसे आपने बोला कि यार लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वाले लेक्चर में आपने बोला था y इज अ फंक्शन ऑफ x, और आपने कहा सर d by dx ऑफ y इज समथिंग। ये जो आपने यहां पर नोटेशन यूज किया ना, ये जो आपने ऑपरेटर यूज किया ना, ये इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे ही इसके लिए ऑपरेटर यूज होता है, जैसे आप देखिए एक ऑपरेटर आपका ऐसे यूज होता है, मॉड्यूलस। इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। सभी के लिए अपने अपने ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो उसी तरीके से बच्चा पार्टी, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन के लिए भी एक बड़ा प्यारा सा सिंबल, बड़ा प्यारा सा ऑपरेटर यूज होता है, उसको बोलते हैं बेटा ये। व्हाट इज दिस यूज्ड फॉर? दिस इज यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन। ये किसके लिए यूज होता है बेटा? ये आपका यूज होता है इंटीग्रेशन के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये जो प्यारा सा सिंबल है बच्चों, ये जो प्यारा सा सिंबल है, ये आपका यूज होता है इंटीग्रेशन के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप सभी बच्चों को इंटीग्रेशन वाले ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपका इंटीग्रेशन के लिए क्लियर हो गया। सर इंटीग्रेशन का मतलब है क्या? अरे भैया, आपने डिफरेंशिएशन से इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली, बट इंटीग्रेशन से, देखिए मैं अल्टीमेटली किताबी लैंग्वेज और ये सब चीज अभी हटा रहे हैं, अल्टीमेटली इसका मेन डेरिवेशन तो आपको बताऊंगा। ऊपर से जान लो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना। सर सम करना, तो सम तो नॉर्मल कर लेते हैं, 4 + 2 = 6, वैसे वाला सम करना नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार का सम करना है। आप समझो भैया, अब मैंने आपको यहां पर बोला ग्राफिकल अप्रोच, पूरा अप्रोच लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इतने सारे क्वेश्चंस मैंने याद दे रखे, लास्ट क्लास की डीपीपी दे रखी होगी, सॉल्व करी कि नहीं करी, एक बार ही यस कह दीजिए। और सबसे बड़ी बात है यार, तुम मतलब लाइव चैट में तो तुम बोल देते हो, मैं मतलब तुम्हारे साथ रहता हूं, लेकिन तुम कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखते। अब वो पता है लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो था वो करना रह गया था। बोल तो दिया था बट करना रह गया था। 2 बच्चों ने बोला कि सर एक्स स्क्वायर का तो होल स्क्वायर होगा, वैसे मैंने वहां लिख दिया आपके लिए, लेकिन फिर भी यार मतलब देखो कैलकुलेशन एरर है, ह्यूमन मिस्टेक है, हो जाती है। लेकिन यार आप तो इतना सतर्क रहेंगे ना बेटा, और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ना। मैं देख रहा था कि लाइव वॉचिंग जो थे 20-22 करके थे पिछले उसमें प्रीमियर में, बाद में तो खैर 450-500 लोगों ने देखा है। बट अगर आप लाइव वॉचिंग कर रहे हो तो यार अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो एक छोटा सा कमेंट करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, बस टीचर को सामने से अच्छा लग जाएगा, यार मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, उनको हमारी बातें समझ में आ रही है, उनको सही लग रहा है लेक्चर।
गॉट इट गाइस। चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा यार, आप अगर देखेंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, वहां पर हमने स्लोप किया, हमने कहा किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। बट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। लाइक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपने पास एक ग्राफ हो गया, ये अपने पास एक ग्राफ हो गया, और ये कोई भी अपने पास एक कर्व है। मैं आपसे कहूंगा कि एरिया अंडर दिस कर्व, अब ये कोई भी ग्राफ है, एरिया अंडर दिस कर्व, area under this curve gives us integration। अब यहां पर थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, अभी समझाते हैं आपको। मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं इसके अंदर हम कुछ ऐसे ट्रायंगल से बना लेते हैं, 1 2 बड़े, ठीक है ना, 3 ऐसे करके बड़े बड़े ट्रायंगल बना देता हूं, राइट बच्चा पार्टी, ठीक है ना, ऐसे करके। अब क्या हुआ ना, अब आपने कहा सर मुझे इनके एरियाज का सम चाहिए। लाइक अगर आप इस वाले का एरिया लोगे तो ये छूट जाएगा, इस वाले का एरिया लोगे ये रहा, ऐसे करते करते ये एरिया हो गया, फिर उसके बाद ये एरिया हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जब भी आप इस एरिया लेते हैं ना बेटा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब का जब आप एरिया ऐड करते हैं ना, मतलब आप ये करते हैं A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 AN, ये बड़े एरियाज हैं, तो इनके लिए एक सिंबल का यूज होता है समेशन ऑफ ऑल एरियाज, ठीक है ना, समेशन ऑफ ऑल एरियाज। जब भी मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि समेशन ऑफ ऑल एरियाज, तो इनके लिए एक सिंबल का यूज होता है, दैट सिंबल इज नोन एज दिस समेशन वाला। लेकिन यार यहां पर ना ड्रॉबैक क्या रहता है कि ये वाला एरिया वेस्ट हो जाता है, 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 ये कैसे लेंगे आप, पूरे ग्राफ का एरिया तो नहीं हुआ ना। फिर उसके लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इस ग्राफ ये जो कर्व है ना, इस कर्व में जितने भी आपका पूरा कर्व जो है ना, इसको बहुत छोटे ट्रायंगल्स में ब्रेक कर दो, इसको बहुत ज्यादा छोटे ट्रायंगल्स में ब्रेक कर दो आप। जी सर ब्रेक कर देते हैं, कैसे आप देखिए। अब जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार से शो करेगा। अब आप इसको अगर ब्रेक करेंगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, बात समझ में आ रही है। अब आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे छोटे ट्रायंगल्स में ब्रेक हो जाएगा, 1 2, ठीक है ना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप ना बहुत ही ज्यादा छोटे ट्रायंगल्स में ब्रेक कर रहे हैं इसको ऐसा करके, ठीक है ना। सपोज करते हैं ये आपका फोर्स है और ये आपका टाइम है, ये आपका फोर्स है और ये आपका टाइम है, ठीक है ना। या यूं कर लीजिए, ये आपका v है और ये आपका t है, ये आपका v है और ये आपका t है, राइट, ये आपका v है और ये आपका t है। अब ये बहुत सारे छोटे ऐसे कर्व है, ठीक है ना। मैं क्या कहता हूं, इस छोटे से कर्व के लिए इस छोटे वाले को ले रहा हूं, सिर्फ इस छोटे वाले को ले ले रहा हूं सिर्फ, इसके लिए जो मेरी डिस्टेंस है वो dx है, और v फिलहाल इसके लिए कांस्टेंट मान रहा हूं। तो सबसे पहले इस एरिया का, ये एरिया 1 जो होगा वो क्या होगा, v इंटू dx, राइट बच्चा पार्टी। ऐसे करते करते सभी का जितने भी छोटे एलिमेंट्स है, सभी का एरिया ऐड कर दे रहा हूं, तो आपका ऐसे ये समेशन ऑफ ऑल एरिया, पहले तो अगर dx होता v इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भैया डेल्टा x जो है ना वो टेंड्स टू 0 हो गया, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, देयरफॉर डेल्टा x बिकम्स dx, देयरफॉर डेल्टा x बिकम्स dx बेटा, तब डेल्टा x क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा, तब आपका डेल्टा x क्या बन जाएगा, dx, देन इट इज गोइंग टू बिकम इंटीग्रेशन ऑफ v dx, देन इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ v dx। मेरी बात समझ में आ रही है, तब ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अरे यार dx क्या, अब dx क्या है, अब यहां पर दो चीजें आती है, या तो आपको पता होगा कि कहां से कहां एरिया ले रहे हो। देखो अगर आपको पता है, मान लेते हैं ये a पॉइंट है, और मान लेते हैं ये a पॉइंट है, और मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये आपका b है, ये आपका पॉइंट b है, ठीक है ना। मान लेते हैं a से b तक, तो आप यहां पर लिमिट्स यूज कर सकते हैं a से b तक। लेकिन ऐसा नहीं है ना, आपको पता नहीं भी हो सकता कि कहां से कहां तक एरिया निकालना है। मान लेते हैं आपको पता है ही नहीं कि कहां से कहां तक एरिया निकालना है, तब कैसे करेंगे। आप समझिए बच्चों, आप समझिए, इतना तो पता चल गया कि इंटीग्रेशन से आपका एरिया निकलता है। कहने का मतलब है जब आपका डेल्टा एक्स है तो आप नॉर्मल समेशन यूज कर रहे हो, लेकिन अगर डेल्टा एक्स बहुत ही ज्यादा छोटा बन गया, अगर डेल्टा एक्स बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया बेटा, तो उस केस में आप डेल्टा एक्स को डीएक्स बना देंगे और उन सारे एलिमेंट्स का सम करेंगे, तो वो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल्स और दूंगा तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी यहां से। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए बेटा,
अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर मैंने आपसे कहा कि यार ये एक छोटा सा एलिमेंट है डीएल लेंथ का, सर्कल है मान लेते हैं डीएल लेंथ का, अगर मैं इस डीएल को इंटीग्रेट करता हूं बेटा और मैं लिमिट्स लगा दूं, इसको 0 पॉइंट मान लेता हूं, ये पूरा अगर चलेगा, अगर ये पूरा चलेगा यहां से यहां तक, आर रेडियस है मान लो, तो आप ये नहीं कहते कि भैया ये 2 पाई आर चल गया, तो आपका लिमिट 0 से 2 पाई आर है। आगे क्या होगा वो अभी आप मत समझो, वो तो अभी आपको समझाना है। आगे क्या होना है वो अभी आपको समझाना है, बट पहले अभी आप ये समझ लो, ये समझ में आगे कि नहीं आगे, राइट? बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो यानी इसका जो एरिया आ गया बेटा, इसका जो एरिया आ गया वो आपको कौन दे रहा होगा? इंटीग्रेशन। वो आपको कौन दे रहा होगा? इंटीग्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? अब इसके बाद आप देखिएगा बच्चों, इसके बाद आप देखिएगा, अगर इसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हो गया। अब इंटीग्रेशन का मेन हिस्सा शुरू होता है, जहां से हमें प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस की, और जहां से आपको अब थोड़ा सा रिहाइश महसूस होगी, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा यार अब वो सवाल आ गए। बेटा देखो, आपका 4x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये सब आपको आते हैं। मैं आज आपको यहां पर थोड़ा बहुत बाई पार्ट से भी रूबरू कराने वाला हूं। वो जो बाई पार्ट्स, वो देखो, 12th वाला बच्चा अगर कोई है तो एसी चैप्टर अभी पढ़ चुका होगा, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, बायो वाले बच्चा तो रट लेता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अपना हो जाएगा अपना माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। कैसे होता है आज इस सब चीजों से रूबरू कराने वाला हूं, ठीक है ना? यहां से आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। ये लेक्चर मानी आपका इंटीग्रेशन जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है उतना कंफर्म है आपका। भैया मैथ्स वाला बच्चा तो 12th में नवंबर के बाद अपना इंटीग्रेशन वैसे ही पढ़ेगा अगर 12th का है, और अगर कोई ड्रॉपर बैच वाला मैथ्स है तो वो ऑलरेडी पढ़ के आ चुका है। कोई नीट वाला बच्चा है तो बहुत सारे नीट में भी ड्रॉपर ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये चीजें रट रखी होगी, पर आज मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कराने वाला हूं। गॉट इट गाइस? तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप एक साथ मिलकर सॉल्व कर रहे होंगे, जैसे हमने पिछले डिफरेंशिएशन की वीडियो में सॉल्व करे थे। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट, वेरी गुड। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सर इंटीग्रेशन जो है ना वो दो तरीके का है। एक आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एक आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, और एक आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। इनडेफिनेट में क्या है, आपको लिमिट्स पता नहीं है, लिमिट्स अननोन है। अगर मैं आपको कह दूं कि भैया सामने वाली सड़क नाप लो, उसमें कितना मटेरियल है, तो आपने थोड़ा सा तो खोद दिया, मटेरियल के बारे में पता चल गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं सड़क नाप लो, अब आप पूछोगे ना कहां से कहां तक नाप लूं। अगर कहां से कहां तक नहीं पता आपको तो भैया मटेरियल आपका अननोन है, मतलब लिमिट्स आपके अननोन है, एरिया आपको पता नहीं है। लेकिन अगर आपको पता हो कि भैया एक पॉइंट ए वहां पर नाप रखा है, एक पॉइंट बी नाप रखा है, और ए से बी तक के बीच में आपको नापना है, तो आप इजीली जो है ना सम करके और मेरे पास ले आओगे एग्जैक्ट। यहां पर आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। या अच्छा मैं ये भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटवा दूंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। यहां से आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा और यहां से आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। भैया यहां से आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, बट हां यहां से आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इधर से यू विल फाइंड एग्जैक्ट आंसर, इधर से आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो अब जरा इंडेफिनेट इंटीग्रल की तरफ चलते हैं। पहले सपोज करते हैं बच्चों, मैंने आपको क्या बोला, कॉन्सेप्ट समझना आपको। मैंने बोला सर इंटीग्रेशन जो है, मैंने बोला सर इंटीग्रेशन जो है इट इज रिवर्स फिनोमिना ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स फिनोमिना ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन बेसिक एक दो फॉर्मूला आपको करवा देता हूं, बेसिक एक दो फॉर्मूला आपको करवा देता हूं, सो दैट आपको कहानी समझ में आ जाएगी। भैया आप एक बात देखिएगा, आप एक बात देखिएगा, सबसे पहले तो d बाई डी एक्स आपका x की पावर n जो हुआ करता था वो n x n प्लस 1 है बेटा, वो n x n प्लस 1 है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो आपका n x n प्लस 1 है। गॉट इट गाइस? इज दिस क्लियर? जी सर। अब इसके बाद और देखिएगा आपका, अब इसके बाद और देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, ये x की इसको बोलते कैसे, मैं आपको लिखवाऊंगा ऐसे करके, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू dx।
भैया सेम रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे, सेम रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं कि भैया x की पावर n इंटू dt लिख दिया, समझ में ही नहीं आएगा किसके रिस्पेक्ट में, बात समझ में आ रही है। सो x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो ये फॉर्मूला जो बनता है बेटा, ये फॉर्मूला आपका बनता है, यहां पर ना पावर्स ऐड ऑन होती है, पावर्स ऐड ऑन होती है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो जाएगा, यहां पर x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, ठीक है जी। और यहां पर क्योंकि हमारे पास लिमिट्स अननोन है, हमें नहीं पता कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करना था, तो यहां पर आप प्लस में एक कांस्टेंट लगा दीजिए, जहां पर c को बोलते हैं बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पर हम लोग c को बोलेंगे बच्चा पार्टी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर। जहां पर आपका c क्या होगा बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जहां पर आपका c क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट गाइज, इज दिस क्लियर? सी आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। सर आपने कहा था कि ये रिवर्स फिनोमिना है अपना डिफरेंशिएशन का, अगर x की पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन जो है वो आपका ये आया है, तो इस वाले का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो x की पावर n आ जाएगा। मैं कहूं बिल्कुल आएगा यार, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। चलिए एक बार जरा करके देखते हैं, आप एक बार जरा करके देख लीजिए। x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन जो है बेटा, इसको अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, तो कांस्टेंट तो बाहर निकाल लो, वन बाई एन प्लस वन, यहां से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन। आपको पता है इस केस में क्या होता है बच्चे, जब भी एक्स की पावर एन करा करते थे, पावर आगे आती थी, फिर उसके ऊपर एक्स की पावर जो पावर है उसमें से आप वन माइनस करते थे। तो भैया वन बाई एन प्लस वन है बेटा, वन बाई एन प्लस वन है। अब यहां से पावर आगे आ जाएगी लाइक एन प्लस वन, और इधर से क्या होगा, एक्स एन प्लस वन माइनस वन। भैया ये तो कट गया, n प्लस वन से n प्लस वन कट गया, आंसर क्या बच गया, x की पावर n। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? आपने जब x की पावर n का dx के साथ इंटीग्रेशन किया तो आपको मिला x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट, राइट। यहां पर अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो तो वैसे भी जीरो है, तो प्लस सम कांस्टेंट, अपने को वैल्यू नोन नहीं है। हमने x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का जब डिफरेंशिएशन किया तो अपने को क्या आया, x की पावर n, अपने को क्या आया, x की पावर n। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो पूरा रिवर्स फिनोमेना है डिफरेंशिएशन का। आप इसको एक बार फिर समझ सकते हैं, कि सर अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो आपने कहा सर x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और यहां से आपका प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। मैंने कहा ये भी बात सही है, लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, यहां पर कि इसी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस बच्चा पार्टी सी भी तो है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, ये तो वैसे भी जीरो हो गया, इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर ही आ जाएगा। इधर से आपका क्या रहेगा, x की पावर, ये पावर आगे आ जाती है बेटा, और फिर x के ऊपर जो पावर है उसमें से वन माइनस हो जाती है, कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कट गया, आंसर क्या बना, x की पावर n। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सर आपने कहा कि जो आपने डिफरेंशिएशन किया था जिस टर्म का, उसी टर्म का अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो पिछली वाली टर्म आ जाएगी। तो यहां से मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज करवाने वाला हूं। अभी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की तरफ पढ़ रहे हैं, अभी हम लिमिट्स नहीं पढ़ रहे, तो अभी लिमिट्स वाले कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। उसके बाद जब डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स देंगे तो वो भी आप इजीली कर लेंगे। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके, देखिए अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आने वाला है बच्चों, वो आपका आने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आने वाला है वो अपने पास आने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम कुछ चीजें और भी जोड़ देंगे, लाइक मैक्सिमा मिनिमा वाला टर्म पढ़ा देंगे उसमें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। यानी कि फिजिक्स में जेई और नीट के लिए तो फिर भी नीट भी आजकल पूछ लेता है अपना मैक्सिमा मिनिमा से, बट जेई में तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैक्सिमा मिनिमा से पूछ लेता है, सीधा मैक्सिमा मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है तो अगले लेक्चर का आपको वेट करना पड़ेगा। आपको लेक्चर की ड्यूरेशन पता है ना, आप डेट एंड टाइम पता है ना, सैटरडे संडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे, भैया TTSS। अभी सितंबर के मंथ में बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है, 1 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर से ही आप लोगों का जो है अपना मेन कोर्स चालू हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? मेन तो ये भी है, मेन तो ये भी है, क्योंकि ये तो आपका बेसिक है। ये नहीं पढ़ोगे तो मेन कोर्स में तो बढ़ ही नहीं पाओगे, यानी चैप्टर्स तो चल ही नहीं पाएंगे आपके। तो ये अभी आपका बहुत ज्यादा जरूरी है बेसिक्स बिल्ड करने के लिए। उसके बाद फिर हम अपन लोग चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। राइट गाइस? तो चले भैया, यहां तक हो गया अपना। अब कुछ कुछ फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। अब कुछ कुछ फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। पहले तो हम डिफरेंशिएशन वाले ही ले लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फिर भैया डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, फिर भैया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x. Got it? अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो sin x का हमने cos x लिखा था, cos x का हमने माइनस sin x लिखा था, sec x का हमने आपका sec x tan x लिखा था, इसका हमने sec x tan x लिखा था, और इस वाले का देखोगे तो माइनस cosec x, ठीक है ना, माइनस cosec x लिखा था, tan x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x लिखा था, इवन यहां पर आपका sec स्क्वायर x लिखा था, और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x लिखा था। ठीक है ना? ये बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए। अगर इन फॉर्मूलाज में कुछ झंझट हो गई या कुछ गड़बड़ हो गई तो तकलीफ हो जाएगी। अब एक काम करिए, इस cos x का इंटीग्रेशन करिए तो sin x आना चाहिए। रिवर्स फिनोमेना है ना, तो cos x इंटू डी एक्स बेटा, तो यहां पर sin x तो आएगा बेटा, बट आपका डी कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में आएगा, क्योंकि यहां पर नोन नहीं है, अननोन है बेटा। यहां पर नोन नहीं है, अननोन है। इसलिए अगर मैं आपसे यहां पर, अगर मैं यहां से माइनस साइन एक्स, यानी अगर मैं साइन एक्स इंटू डी एक्स बोलू ना आपसे, उसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो अब माइनस माइनस उधर चला गया, तो माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स, तब आप सीधा सीधा कह दो, सर दिस इज गोइंग टू बी सेक एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस हटा ही दो ना, माइनस हटा ही दो, दिक्कत क्या है, माइनस हटा दो, ठीक है ना। इसका आप dx के साथ इंटीग्रेशन मारिए तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा माइनस कॉट एक्स। ये क्या आने वाला है, माइनस कॉट एक्स। इधर से सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स करेंगे, इधर से आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा टेन एक्स, ये आपका हो जाएगा टेन एक्स। इधर से आपका माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स, माइनस हटा दीजिए, फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहां पर कांस्टेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बेटा, इंटू डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बेसिक कुछ फॉर्मूलाज है बेटा जो आपको लर्न करने या जो आपको आने बहुत ज्यादा जरूरी है। इन फॉर्मूलाज का बहुत सारा काम है और ये फॉर्मूलाज अपने पास बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आपको जरा एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर, चलिए वो तो अभी स्टेप वाइज आ जाएगा आपके पास, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपको यहां पर, कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले ना एक और चीज फॉर्मूला देख लो आप, उससे पहले एक और देख लो। यहां पर क्या होगा ना बच्चे, आपने कहा था सर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स, या यूं कहिए इसको, लॉग को आप ये भी लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इज इक्वल्स टू आपका 1 बाई एक्स। अगर आप 1 बाई एक्स का dx के साथ इंटीग्रेशन कराएंगे बेटा, तो अब इस केस में आपका वो x की पावर n वाले फॉर्मूले से ये नहीं हो पाएगा, तो ये आपका ln x प्लस सी हो जाएगा। मैंने तो कही थी आपसे, जो आपने डिफरेंशिएशन करा है उसी का इंटीग्रेशन कर दो आप, तो भैया रिवर्स हो जाएगा। यानी जिसका डिफरेंशिएशन जो कुछ x अमाउंट आया होगा, उसी का आप जो x आया होगा उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए उसी के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो जिसका डिफरेंशिएशन हुआ था वो आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपके पास आ रहे हैं। चलिए आइए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे। आप तो वीडियो को पॉज करिए, सो दैट आपको ये सारी चीजें क्लियर हो, ठीक है ना। लाइक पहले पार्ट की अगर आप बात करेंगे तो पहला पार्ट क्या है, एक्स डी एक्स। लिमिट्स नहीं पता अपने को, पर अपने को एक फॉर्मूला पता है, एक्स की पावर n इंटू डी एक्स इज गोइंग टू बी एक्स एन प्लस वन बटा n प्लस वन, इज गोइंग टू बी एक्स एन प्लस वन बाय n प्लस वन। बात समझ में आ रही? और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर क्या है, x की पावर 1 है बेटा, यहां पर क्या है, x की पावर 1 है, तो आप क्या करेंगे, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। बात समझ में आ रही है? प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, माने ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू।
तो पहला वाला पार्ट का आंसर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सर इससे पहले वाला सवाल कौन सा था? इससे पहले वाला सवाल आप ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में कर चुके हो बेटा। 9 क्वेश्चंस हम डिफरेंशिएशन में कर चुके थे, सबके कुछ कुछ पार्ट्स थे। अब 8-9 क्वेश्चंस यहां पर है जिसके कुछ कुछ पार्ट्स है। तो पहले वाला पार्ट अपने को क्लियर हो गया भैया। दूसरा है 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दूसरा है बच्चा पार्टी आपका अपना सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें कैसे करेंगे? लगाओ थोड़ा दिमाग, लगाओ दिमाग भाई, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। अब भाई अपना ये करो, क्या कहते हैं, पॉज करो, लगाओ दिमाग। देखिए कैसे करेंगे। 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, एक्स ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स बेटा। एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या होता है, एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और साथ ही साथ में आपको पता है यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। दिस इज गोइंग टू बी एक्स की पावर -1 बाय -1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स की पावर -1 बाय -1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा माइनस एक्स की पावर -1 का मतलब अपॉन आ जाएगा -1 बाय एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई? तो ये भैया आपका बी पार्ट का भी आंसर आ गया, ये आपका बी पार्ट का भी आंसर आ गया। आइए यार एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को तो हम हटा ही सकते हैं। ओहो ये क्या हो गया, चले कोई नहीं, खैर आपका ठीक है। क्वेश्चन अभी ये है ना, ठीक है ना, ये अभी आप पहले एक बार नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन के पास अभी आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। मैंने ये वाला इरेजर क्यों यूज कर लिया, ये वाला इरेजर बड़ी तकलीफ देता है हमें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इस तरफ आते, ठीक है ना, अब हम इस तरफ आते, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। जो तीसरा पार्ट है अपना वो क्या है, वो है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। वो है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर अलग अलग करना पड़ेगा। लाइक कैसे, 4 तो बाहर आ जाएगा, आपका इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। भैया 4 बाहर आ गया, x dx प्लस 2 बाहर आ गया 1 बाय एक्स dx। 4 तो है ही है, इधर से क्या होगा आपका x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2। और आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले करवाया मैंने आपको कि भैया 1 बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो ln x होगा, तो इसका मतलब 2 ln x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। भैया ये क्या हो जाएगा, ये 2 से आपका 2 कट जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 2x स्क्वायर प्लस 2 ln x प्लस c प्लस 2 ln x प्लस c। बात समझ में आ रही है? और अब आप यहां से 2 कॉमन भी ले लोगे, लेकिन c तो है ही ना, c का नहीं पता, तो ये आपके पास कुछ एक आंसर आ जाएगा। यानी इस वाले पार्ट का जो आंसर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 2x स्क्वायर प्लस 2 ln x प्लस c। मेरे हिसाब से ये तीनों पार्ट्स आपको क्लियर है। भैया अगर आपको क्लियर नहीं है, थोड़ा सा एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, आप पहले खुद से करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, तो डेफिनेटली आपको ये क्लियर हो जाने वाला है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू नाउ। राइट बच्चा पार्टी, इज दिस ओके? आगे चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगले क्वेश्चन में वो आपसे कहता है कि सर इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इन सबको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस ई रेज टू द पावर x। अब यहां पर एक नया फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूलाज लिखते रहो, आप अपने फॉर्मूलाज लिखते रहो। यानी अगर आपका d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x जो था बेटा, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x जो था दैट वाज गोइंग टू बी ई की पावर x ओनली। तो यहां पर अगर आप e की पावर x का इंटीग्रेशन भी कर देंगे तो वो e की पावर x प्लस c ही आने वाला है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी आपका वही आएगा जिसका डिफरेंशिएशन हुआ था। रिवर्स फिनोमेना है भैया, ये तो बहुत आसान है। रिवर्स फिनोमेना में इसमें बहुत सारी मतलब मस्तियां करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, और मस्ती कर रहे होंगे। ये आपके पास ऐसा है, और इसके साथ अच्छा ये जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तो साथ में dx लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर जैसे अभी देखो इसने dx नहीं लगा रखा बट आपको लगाना पड़ेगा dx, इसने dx नहीं लगा रखा बट आपको dx लगाना पड़ेगा। सो 2x प्लस ई की पावर x इंटू dx। अगर आप यहां पर देखते हैं बच्चों, अगर आप यहां पर देखते हैं तो एक बारी 2 बाहर निकाल लीजिए, x dx बन गया यहां पर, प्लस बेटा e की पावर x इंटू dx बन गया, इंटीग्रेशन कर दीजिए। 2 बाहर आ गया, x dx प्लस e की पावर x बाहर आ गया, उसका इंटीग्रेशन करा dx के साथ। 2 तो बाहर आ ही गया बेटा, x की पावर dx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटा 2। अरे भैया x की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस ये तो अपने पास e की पावर x ही रह रहा है प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। भैया इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, यहां पर कोई लिमिट नहीं है अभी तक, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अभी लिमिट वाले क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा, डोंट वरी।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भैया 2 से 2 कट गया, यहां पर आंसर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भैया? 2x का क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रहा अपना पहला पार्ट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों साइन एक्स प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स। साइन एक्स प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। साइन एक्स प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बचा पार्टी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स। बात समझ में आ रही है? इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन करिए, और यहां पर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है भैया? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो रहा था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस cos x है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, माइनस cos x, माइनस cos x प्लस बचा पार्टी 2 तो बाहर ही आ गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यू कैन से 2 sin x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 sin x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई? अब मैं जो आपकी बात कर रहा था वो कर रहा था, अगर sin x नहीं है, sin of 2x है, तब आप क्या करेंगे? वैसे तो मैं आपको इसका एक फंडा बताने वाला हूं कि ये कैसे होगा, लेकिन अभी आपको मतलब एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और नॉर्मल बताऊंगा भी कैसे है। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए पहले एक बारी, फिर आगे चलेंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा यहां तक। भैया sin 2x की बारी है, sin 2x करेंगे। भैया sin 2x की बारी है, sin 2x करेंगे, ठीक है जी। जब ऐसी बात है तो वहां पर आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। अब यहां पर कोई प्रोडक्ट चेन रूल तो अभी तक बताया नहीं मैंने आपको, और प्रोडक्ट चेन रूल जो यहां पर जो प्रोडक्ट रूल बताऊंगा ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही कम बच्चों के यूज का है। मतलब आपको करना है कर लेना, नहीं करना है कोई बात नहीं, बट मेरा तो हक बनता है बताने का। मैं पूरा बताऊंगा, मैं पूरा बता के जाऊंगा। आपको sin 2x दे रखा है, अपने को नहीं पता भैया sin 2x क्या है, बट अपने को sin 2x करना है यार, ठीक है ना। तो इसका आपको dx के साथ करना है। तो असल में यहां पर जो ये है ना बेटा, इसको आप u मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए, u मान लीजिए। इसका मतलब आपका जो यहां पर y है वो क्या बन जाएगा, sin u बन जाएगा। लेकिन 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 भैया आपने u तो 2x मान लिया, बट अपने को तो dx भी चाहिए। अब u का इंटीग्रेशन तो u के रिस्पेक्ट में ही कर पाऊंगा, तो dx भैया मुझे u के रिस्पेक्ट में चाहिए। कैसे करूंगा? इसका डिफरेंशिएशन मार दो, इसका डिफरेंशिएशन मार दो। d बाई डी एक्स ऑफ u बराबर d बाई डी एक्स ऑफ 2x, d बाई डी एक्स ऑफ 2x। क्या आया, 2 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स खत्म हो गया, तो dx क्या बच गया, dx क्या बच गया, du बटा 2। dx क्या बच गया, du बटा 2। दोबारा से बताता हूं, आपने 2x को u मान लिया, आपने 2x को u मान लिया। अब मेरे को भैया dx चाहिए u के रिस्पेक्ट में, तो मैंने इस u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मारा। मैंने इस u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, du बाई dx, ये आपका बन जाएगा d बाई dx ऑफ 2x। ये आपका आंसर 2 आ गया। अगर आप देखोगे तो भैया dx सामने भेजो, du बाई 2 हो जाएगा, तो ये आपका आया dx सामने भेजा, वो आपका आ गया du बाई 2, वो आपका आ गया du बाई 2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जगह आपने करा du बाई 2। भैया 1/2 बाहर निकाल लीजिए, 1/2 बाहर निकाल लीजिए। साइन u का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है, बट उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस u होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। u क्या है, 2x है, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस कॉस 2x बटा 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 2x बटा 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सर आप तो कह रहे थे इसका एक इजी तरीका भी बताओगे, सर आप तो कह रहे थे इसका एक इजी तरीका भी बताओगे। अरे भैया रुक जाओ, एक मिनट बताते हैं आपको, बताते हैं। कुछ नहीं करना है, साइन 2x इंटू dx, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x का 2x रहने दीजिए। इसको डिवाइड करिए किससे, इसके डिफरेंशिएशन से, आंसर आया 2। अरे भैया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। सर ये देख, अब यार फिजिक्स में इसका कहां पर यूज है मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने सुना होगा ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। आप लोगों ने सुना होगा ओमेगा के बारे में, ओमेगा इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर 2 है, जैसे वैसे ऐसा कर देते हैं। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता बेटा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन की जगह एक काम करिए, कॉस कर दीजिए ताकि आंसर अपना प्लस में आ जाए। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। बात समझ में आ रही है सर? बात तो सही है आपकी।
अब इसको क्या करोगे आप, तो अब यहां पर भी ऐसा ही होता है। देखिए शॉर्ट ट्रिक तो आपका यही है कि आपने cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन मारा sin ओमेगा टी और इसको डिवाइड करा ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन से, तो वो ओमेगा आ जाएगा प्लस सी। सर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये देखिए डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी क्या होगा, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी टी बटा डी टी तो वैसे भी 1 हो गया, ये तो वैसे भी 1 हो गया, तो आंसर ओमेगा बच गया कि नहीं बच गया। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा भैया, आप ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। ओमेगा टी है आपका, तो आपने क्या किया, इसको यू मान लिया, यू बराबर ओमेगा टी। तो अब आपका ये क्या बनने वाला है, cos ऑफ u। अब dt भी तो चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट मारिए, du बटा dt यानी d बाई dt ऑफ ओमेगा टी। भैया ओमेगा बाहर आ गया, dt बाई dt तो यही है, तो ये ओमेगा आ गया, ठीक है ना। तो du बाई dt क्या हो गया, ओमेगा, तो dt क्या आ जाएगा, du बटा ओमेगा, dt क्या आ जाएगा, du बटा ओमेगा। तो dt की जगह आपने du बटा ओमेगा कर दिया, तो ये आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ये। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपका cos u क्या आ जाएगा, sin u बटा ओमेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, u आपका ओमेगा टी है, सो दिस इज गोइंग टू बी sin ओमेगा टी प्लस ओमेगा प्लस कांस्टेंट बटा ओमेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। आपने क्या किया, यहां पर भी आपने वही किया था, यहां पर भी आपने वही किया था सर, sin ओमेगा टी प्लस ओमेगा बटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इधर से भी sin ओमेगा टी बाई ओमेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सर आप बहुत तेज चल रही है, एक बार फिर से बता दीजिए। अरे एक मिनट होल्ड करो भैया, देखो सपोज करिए cos ऑफ 2x है इंटू dx है, फिर से इंटीग्रेशन मारिए, फिर से इंटीग्रेशन मारिए। अगर आप देखेंगे तो ये 2x को आप कुछ टर्म मान लीजिए, u बराबर 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन मारिए, du बटा dx बराबर d बाई dx ऑफ 2x, तो ये आपका हो जाएगा सिर्फ 2। इसका मतलब dx क्या रहने वाला है यहां पर, du बाई 2। आपने यहां पर क्या किया, cos ऑफ u, अब dx को आपको u के टर्म में लिखना था, तो du बटा 2 लिख दिया आपने, इंटीग्रेशन मार रहे हैं भैया, 1/2 बाहर आ जाएगा, cos u का इंटीग्रेशन sin u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, u क्या है 2x है, सो आपका आ जाएगा sin ऑफ 2x बटा 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप कभी भी आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराएंगे नहीं, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सो यू विल नॉट बी घबराइंग, ठीक है ना, आप घबराएंगे नहीं, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू। मैंने क्या कहा आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी तो इनडेफिनेट इंटीग्रल भी बचा हुआ है, ओ सॉरी अभी तो डेफिनेट इंटीग्रल भी बचा हुआ है, वो भी करना है, बट यहां तक कहानी क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos ऑफ 3x प्लस 2। ओहो ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, करते 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 cos ऑफ 3x प्लस 2। आप पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से करिए, पॉज करिए वीडियो, पहले खुद से करिए, उसके बाद मैं करवाऊंगा, ठीक है ना, मतलब मैं तो अभी करवा रहा हूं, आप पॉज करिए, खुद से करिए, उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या था। cos 3x प्लस 2, क्वेश्चन क्या था, cos 3x प्लस 2 भैया, cos 3x प्लस 2। देखिए cos 3x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन। फिर वही बात मैंने क्या बोला, इसको क्या मान लो, u मान लो, इस u के साथ आपका बड़ा नाता है, u बराबर 3x प्लस 2। सर अब क्या करना पड़ेगा, dx की जगह u चाहिए होगा, तो du बाई dx कर दो, यानी d बाई dx ऑफ 3x प्लस 2, d बाई dx ऑफ 3x प्लस 2। भैया आप अगर ध्यान से देखेंगे तो d बाई dx ऑफ 3x, d बाई dx ऑफ 3x प्लस d बाई dx ऑफ 2 हो जाएगा, प्लस d बाई dx ऑफ 2 हो जाएगा। 3 बाहर आ गया, dx बाई dx 1 है और 2 का डिफरेंशिएशन 0 है, तो इसका मतलब du बटा dx क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। तो dx क्या होगा, dx होगा du बटा 3, dx क्या होगा, du बटा 3, dx क्या होगा, du बटा 3। मेरी बात समझ में आ रही है, आप ध्यान से सुनिएगा भैया, cos 3x प्लस 2 है, cos का इंटीग्रेशन sin, तो sin 3x प्लस 2, sin 3x प्लस 2, इसको आप dx से क्या करोगे, du बाई 3। तो आप यार ऐसा मत करो ना, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, इसकी जगह तो आप ऐसा लिख रहे हो ना भैया, cos u इंटू dx लिख रहे हो ना आप, तो इसका मतलब ये हो जाएगा cos u, dx की जगह क्या डालोगे, du बाई 3, dx की जगह du बाई 3 का इंटीग्रेशन, 1/3 बाहर निकालिए, cos का इंटीग्रेशन sin u, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, u की जगह 3x प्लस 2, u की जगह 3x प्लस 2, साइन ऑफ 3x प्लस 2 बाई 3
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बताइए मजे आ रहे कि नहीं आ रहे? जब भी अब देखिए, अपने को तो सिर्फ 2-3 फॉर्मूला पता थे, लेकिन यार अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्व करने, और जिस समय सॉल्व होने लगते हैं ना, मजे आते हैं। मैं यहां पर एक सवाल तो करवा नहीं रहा ना, मैं तो आपको यहां पर पूरी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक तरीके का करवाया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। हम बहुत सारे, यार 2-2 घंटे अगर एक एक टॉपिक पे ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या बनता है? हाँ ठीक है भाई, कभी कभार हो जाता है, कोई टॉपिक 10-15 मिनट 20 मिनट पहले खत्म हो जाता है। अब उसमें क्या मतलब, जान ले लोगे क्या तुम मेरी? मतलब ठीक है, कोशिश यही कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक 2 घंटे तक का तो एटलीस्ट हो। जैसे अभी यहां पर देख रहे हो तो 1 घंटा पूरा होने वाला है। पूरा नहीं हुआ अभी, 1 घंटे में 10 मिनट बचे हुए हैं, पर 1 घंटा पूरा होने वाला है। आपको पता चला क्या? नहीं ना? तो इसी तरीके से भी आपको और भी अगले टाइम का भी नहीं पता चलेगा। चलिए भैया, बढ़ते हैं जरा अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां के सारे पार्ट्स तो हमने निपटा दिए, यहां से सारे पार्ट्स तो हमने निपटा दिए। आइए दूसरे सवाल की तरफ। आपको ये करना है, अभी आपको ये करना है, वो वाला गाना था, ये करके दिखाओ भैया, ये करके दिखाओ। ठीक है ना? पहला पार्ट क्या है? 4x - 7 की पावर 6 इंटू dx। अरे यार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां पर पावर आ गया, फिर वही बात है u लिखेंगे, फिर वही बात है u लिखेंगे। u किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे। कहने का मतलब है भैया u बराबर 4x - 7, और फिर मैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी दे दूंगा। ठीक है ना? u आ गया, u आ गया। इसका मतलब ये क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू dx हो जाएगा भैया। बात समझ में आ रही? u की पावर 6 इंटू dx हो जाएगा ना, u की पावर 6 इंटू dx हो जाएगा। लेकिन dx को u की टर्म में लिखना बहुत जरूरी है, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है? 4x - 7। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे भैया? 4 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स तो इतना, और 7 का इंटीग्रेशन तो वैसे भी 0 आ गया, तो आंसर आ गया 4। इसका मतलब dx सामने जाएगा, dx सामने जाएगा तो वो हो जाएगा du बटा 4, du बटा 4। आइए भैया, आइए आइए, इसको लिखिए, u की पावर 6 इंटू du बटा 4, यानी 4 बाहर निकालिए, 1 बटा 4, इधर से आपका u की पावर 6 इंटू du, सो यू कैन से 1 बटा 4, u की पावर 6 का मतलब 6 + 1 7 अपॉन 6 + 1 7। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। 1 बटा 4, यहां पर आपका u की पावर 6 है, तो u की पावर 6 + 1 अपॉन 6 + 1। ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? ये ऐसा करके होता है, ये ऐसा करके होता है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। तो इसको अगर आप और आगे बढ़ावा दोगे तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 6 + 1 7, ऊपर आपका u की पावर 7। u क्या है आपका? 4x - 7। u क्या है आपका? 4x - 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना ना भूलिएगा। तो 4x - 7 की पावर 7 बटा 28 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 4x - 7 की पावर 7 बटा 28 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बताइए बच्चों, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या ये क्वेश्चन अगर कभी आ जाएगा तो अब आप पेपर में इसको छोड़ के तो नहीं आएंगे? यस बच्चा पार्टी, यस बच्चा पार्टी। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अब यहां पर क्या है? 1/3 - 2x क्या है? 1/3 - 2x क्या है? आप गौर से देखिएगा, 1/3 - 2x इंटू dx। बेटा भैया 1/x dx क्या था? log x। 1/x dx क्या था? log x। तो आप एक काम करिए ना, आप एक काम करिए, इसको u मान लीजिए, फिर वही बात है, इसको u मान लीजिए, फिर वही बात है, इसको u मान लीजिए, क्योंकि u ये आपका सिर्फ x नहीं है ना। तो अब क्या करोगे? 1/u इंटू dx का इंटीग्रेशन। भैया u क्या है? u क्या है? 3 - 2x। तो यहां पर भी तो वही कॉन्सेप्ट आएगा, पहले du बाई डी एक्स करना पड़ेगा ना बेटा जी। तो भैया डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ये तो 0 हो गया, -2 बच गया। क्या बच गया? -2 बच गया, क्योंकि -2 बाहर आ गया, dx बाई डी एक्स 1 हो गया। तो आपका du क्या बच गया? du बच गया बेटा आपका, सॉरी dx बच गया आपका -du/2 या -1/2 du। ठीक है ना? अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा 1/u इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से क्या आ जाएगा? -1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर -1/2 बाहर आ गया आपका, -1/2 बाहर आ गया आपका। ठीक है ना? यही है ना? हाँ, तो -1/2 बाहर आ गया आपका, 1/u इंटू आपका du हो जाएगा। अब भैया -1/2 तो है ही है बाहर, 1/u मतलब क्या हो गया? ln u। बात समझ में आ रही है? और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब -1/2 तो है ही है, ln ऑफ u क्या है? u क्या है आपका? 3 - 2x। u क्या है? 3 - 2x, और यहां से प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी आए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कभी इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पास तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल।
बताइए बच्चों, बताइए, बात समझ में आ गई? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, u मान लीजिए, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करिए, dx की जगह वो डालिए, आपका आंसर सीधा सीधा सॉर्ट है, आपका आंसर सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है? एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं तो वैसे कहूंगा स्क्रीनशॉट तो क्या मतलब होता है, आपको नोट डाउन करने का मतलब होता है इसको, तो एक बार आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। बात समझ में आ रही है? चले आगे, आगे चले बच्चों। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। तो हम आगे चल सकते हैं ना बच्चों? आगे चल सकते हैं ना बच्चों? यस सर, बिल्कुल चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एस यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ओहो, प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन भैया, प्रोडक्ट फॉर्मूला। वैसे ये आपका आना नहीं चाहिए, ये आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक नया कॉन्सेप्ट अगर सीखने को मिलेगा तो अपने को क्या दिक्कत है? एक नया कॉन्सेप्ट अगर सीखने को मिलेगा तो अपने को क्या दिक्कत है? अगर मान लेते हैं वहां पर, देखिए भाई, वहां पर क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू डीवी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ये अपने को पता है, बहुत आसान है। ये वाला फॉर्मूला पहली बार आप सुन रहे होंगे। u इंटू वी हो गया, और फिर उसके बाद इसका dx के साथ इंटीग्रेशन हो गया, इसके बाद इसका dx के साथ इंटीग्रेशन हो गया। तो यहां पर एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा, इसको फंक्शन लिखेंगे आप, ये वाला फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है। सर ये कुछ भी, कोई भी फर्स्ट कोई भी सेकंड मान लेता है? नहीं 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 नहीं, यहां पर यूज होता है बेटा आई लेट। क्या? आई, आई मानी मैं, आई लेट, लेट लेट भैया, इतनी जल्दी मत लेट करो, बट फिर भी ठीक है। आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स ट्रिगो, आई का मतलब होता है बच्चा पार्टी इनवर्स ट्रिगो। उसके बाद एल का मतलब लोगारिथमिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन। बात समझ में आ रही है? एल का मतलब लोगारिथमिक फंक्शन, ए का मतलब आपका अलजेब्रिक फंक्शन, ए का मतलब आपका अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन बच्चा पार्टी, अलजेब्रिक फंक्शन। इसके बाद आपका टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और उसके बाद आपका ई का मतलब आपका, ई का मतलब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई का मतलब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर ये कैसे पता चलेगा? बेटा ये देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहां टफ से इजी इजी करते हुए लेके चल रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब इनवर्स ट्रिगो का इंटीग्रेशन ऐसे नॉर्मली नहीं होता, लोगारिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है। आप भैया 1/x इंटू डी को log x कर देंगे, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं होगा, log x का इंटीग्रेशन नहीं होगा बच्चे। तो ये दोनों नहीं होते, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो आप पहले ही लिखेंगे। अगर आपके पास यहां पर log आएगा तो उस log को हमें यहां से विड्रॉ करना पड़ेगा, तो पहले फंक्शन आप log को मानेंगे। आएंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, डोंट वरी। उसके बाद आपके पास जनरली जो दिया होता है वो अलजेब्रिक फंक्शन है। पर अगर एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर आप पहले अलजेब्रिक, पहले वाले को, अलजेब्रिक वाले को पहला फंक्शन मानेंगे, डिफरेंशिएट ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को दूसरा। सर इसका क्या मतलब है? अरे बेटा इससे तो बात बनती है, यहां पर बीच में माइनस है और फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानने का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा रूल रहता है। फिर एक्सपोनेंशियल, अब ये क्यों है? इसका इंटीग्रेशन सेम का सेम रहता है। अभी तो किया e की पावर x इंटू डी एक्स का मतलब e की पावर x प्लस सी, अभी तो क्या ये सेम रहता है। अलजेब्रिक थोड़ा टफ रहता है क्योंकि पावर बढ़ती जाती है। बट आप इसको देखिएगा, इसको जनरली मैथ्स में बाय पार्ट्स भी बोलते हैं, इसको मैथ्स में बाय पार्ट्स भी बोलते हैं। और मैं आपको ये जो बाय पार्ट्स की नॉलेज दे रहा हूं, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना भैया। इसमें क्या होता है, पहला फंक्शन बाहर आ जाता है। सर u और v तो दोनों ही अलजेब्रिक है, u और v तो दोनों ही अलजेब्रिक, अब इसमें कैसे डिसाइड करें? तो ऐसे में ना बच्चे, ऐसे में आप ये लगा लो कि मतलब ये ऑलरेडी ना कन्वेंशनली लिया जा चुका है, ऑलरेडी यहां पर मतलब एक बता चुके हैं, मतलब एक फॉर्मूला सा दे चुके हैं कि u और v में हमेशा u को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और v को सेकंड फंक्शन मानेंगे। u पहले आता है ना, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि पहले जो आएगा वो। अब ऐसे तो आप कह दो सर एक x और एक y है, तो यार उसमें ना ये मतलब अब आपका ये ना एक नेचुरल रूल माना गया है, इसको एक मतलब बड़ा बेसिक सा रूल माना गया है कि अगर u और v का इंटीग्रेशन करोगे तो u को पहला फंक्शन लोगे, v को सेकंड फंक्शन लोगे। भैया u बाहर, अब पहला फंक्शन बाहर आ गया, और आपने किया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया। बात समझ में आ रही है? पहला फंक्शन बाहर आ गया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस में बच्चा पार्टी
माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 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 जिसका आपने इंटीग्रेशन नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा पार्टी, मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ किसके साथ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड के साथ, सेकंड इंटू डी एक्स बेटा, सेकंड फंक्शन इंटू डी एक्स, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन मार देंगे, इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन मार देंगे। क्या मार देंगे? इस पूरे का इंटीग्रेशन मार देंगे। सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ? अरे पहले फंक्शन की जगह क्या डाला था, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, बात समझ में आ रही, u v dx माइनस बचा पार्टी इंटीग्रेशन ऑफ पूरे का d बटा dx ऑफ v, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड फंक्शन आपका क्या है v इंटू बचा पार्टी, सॉरी फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका u, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका u, तो यहां पर आप लिख रहे होंगे u के बारे में, आपने कहा सर डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू बच्चा पार्टी सेकंड फंक्शन है v, तो v इंटू डी एक्स और इस पूरे का dx करके इंटीग्रेशन मार देंगे। सर ये कैसे होगा एक बार ही बताओगे प्लीज? पहले आप इस फॉर्मूले को थोड़ा लिखो, प्रोसेस करो, पॉज करो, दिमाग में डालो इस फॉर्मूले को, एक पेज पे लिखो। अब इसके ऊपर एक दो सवाल करवाते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। अब आपको इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कराते हैं, ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाना है बच्चों, ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाना है, राइट बच्चा पार्टी? अब देखते हैं जरा, जैसे आपने ये देखा तो अब यार इसके ऊपर ना एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक सेकंड होल्ड करिए यार, ये मेरा रिमोट कहाँ चला गया, हाँ, तो अब इसके ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपको ये दे रखा है एक्स साइन एक्स, जैसे ये आपको दे रखा है एक्स साइन एक्स और ये दे रखा है एक्स स्क्वायर ln x, मैंने बताया था ना आइलेट वाला रूल लगाएंगे, तो अब आइलेट वाला रूल लगाते हैं पहले। यहां पर सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास ये दो फंक्शन है, लाइक आपने कहा सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू डीएक्स, बात समझ में आ रही है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू डीएक्स, भैया ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन, और इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो असल में यहां पर क्या हो रहा है, असल में यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, आपका ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपने कहा था आइलेट के अकॉर्डिंग कि सर पहले अलजेब्रिक फंक्शन माना जाएगा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माना जाएगा, पहले अलजेब्रिक फंक्शन माना जाएगा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माना जाएगा। आइए देखते हैं जरा, पहले अलजेब्रिक फंक्शन लेते हैं x, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन मानते हैं बेटा, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। आप देखिए फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन यानी कि sin x का इंटीग्रेशन, यानी sin x इंटू dx, यानी sin x इंटू dx, ठीक है ना। यहां पर क्योंकि अपने पास लिमिट्स नहीं है तो भैया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा देना, ठीक है ना। तो ये आपका sin x इंटू dx हो गया। उसके बाद माइनस करेंगे बच्चा पार्टी, माइनस करते फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी होल का तो इंटीग्रेशन है ही है, बट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बच्चा पार्टी, फर्स्ट क्या है x, ठीक है ना, फर्स्ट क्या है x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किस वाले का, इंटीग्रेशन ऑफ किस वाले का भैया, सेकंड वाले का। यहां पर भी आप देखो सेकंड वाले का भी इंटीग्रेशन, यहां पर भी सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आपने कहा सर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन मानी sin x इंटू dx का इंटीग्रेशन मारा, बात समझ में आ रही है, sin x इंटू dx का इंटीग्रेशन मार लिया। और इसके बाद अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बाद आपका पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब इस पूरे का इंटीग्रेशन कर लो आप भैया, बात समझ में आ रही है? जी सर। आप एक काम करिए, x तो है ही है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x तो है ही है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x तो आ गया, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां से sin x का इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x होता है, बट इंटीग्रेशन तो माइनस cos x होगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस cos x, ये हो जाएगा माइनस cos x, माइनस पूरे का तो इंटीग्रेशन है ही है, बट ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये तो आपका 1 हो जाएगा, sin x का फिर माइनस cos x, sin x का फिर माइनस cos x इंटू dx इंटू dx बचा पार्टी। तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन ध्यान से देखिएगा भैया, माइनस x cos x आ रहा है, माइनस x cos x आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक हिसाब से अगर आपने यहां पर देखा, एक हिसाब से अगर आपने यहां पर देखा तो ये मिल गया आपको sin x माइनस x cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, sin x माइनस x cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मिला आपको, sin x माइनस x cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब अगर आप इस वाले को एक बार यार वीडियो को पॉज करके खुद से कर लेंगे, बड़ी मेहरबानी रहेगी आप लोगों की, बड़ी मेहरबानी रहेगी। एक्स स्क्वायर ln x है और इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ बच्चा पार्टी एक्स स्क्वायर ln x है। क्या करोगे आप, ये वाला फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा वाला पता नहीं सर, आइलेट के अकॉर्डिंग लोगारिथमिक पहले माना जाएगा, एक्स स्क्वायर बाद में, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड होगा।
तभी तो मैंने फर्स्ट एक्स स्क्वायर लिखा था कि आप ऐसा ना मानो कि पहले किसी को भी मान लो। आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगारिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बात समझ में आ रही है भैया? पहले वाले फंक्शन को निकाल लीजिए बाहर, ln x इंटू डी बाई डी एक्स, इंटू इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ में आ रही है? माइनस माइनस माइनस, पूरे का इंटीग्रेशन करिए, पूरे का इंटीग्रेशन करिए। ln x आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया भैया, माइनस आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन करिए। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, आपका डी बाई डी एक्स ऑफ करना पड़ेगा पहले वाले का, यानी ln x का, जिसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, उसको रिमूव करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन करा, और उसके बाद इंटीग्रेशन करिए फिर से सेकंड वाले का, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और अल्टीमेटली पूरे का इंटीग्रेशन कर दीजिए, अल्टीमेटली पूरे का इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहां पर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा था मैंने जी, बिल्कुल लिखा था। ln x है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो x क्यूब बटा 3, x क्यूब बटा 3, माइनस बचा पार्टी, माइनस ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, पूरे का तो इंटीग्रेशन है ही है, बट 1/x इंटू बच्चे यहां पर x की पावर 3/3 हो जाएगा, और इसका dx हो जाएगा इंटीग्रेशन में। x से एक x कट गया, तो यहां पर क्या बन गया, ln 1/3, या सीधा सीधा ऐसा कर लो, सीधा सीधा ऐसा कर लो, x क्यूब बटा 3 ln x, यहां पर ln x लिख देना, ठीक है ना, ln x माइनस माइनस, इधर क्या आ रहा है, 1/3 तो बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बच्चा पार्टी एक्स क्यूब बटा 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना। कहने का मतलब है एक्स क्यूब बटा 3 ln x माइनस बेटा माइनस बचे 1/9 एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। गाइस कभी भी अगर इस प्रकार का बाई पार्ट से भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाए ना सॉरी, कभी अगर बाय पार्ट से भी क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो आप मिस नहीं करेंगे, आप इजीली इसको कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कभी भी अगर बाय पार्ट से भी क्वेश्चन आता है गाइस, तो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। उतार लो भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। अब आ गया डेफिनेट इंटीग्रल। सॉरी गाइस, आई एम रियली रियली सॉरी, नेचुरल चीज है, इसमें तो रोकने में भी क्या कर सकते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा। अब जरा आपको डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में थोड़ी सी बातचीत बता दी जाए। अब आएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल, अब आएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल बच्चा पार्टी। सर डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं, लिमिट्स आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट्स आ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल में बच्चा पार्टी लिमिट्स आ जाएगा। अच्छा लिमिट्स आ जाएंगी जी, बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रल में आपकी लिमिट्स आ जाएगी। अब लिमिट्स में क्या करोगे, सपोज करते हैं, अब आपने जो कहा था ना कि सर x की पावर n इंटू डी एक्स, अब मान लेते हैं इधर एक लोअर लिमिट लेते हैं, एक अपर लिमिट लेते हैं। a क्या है बेटा, लोअर लिमिट, और यहां पर b क्या है बच्चे, वो है अपर लिमिट। यहां पर b क्या है बेटा, वो है आपका अपर लिमिट। a क्या है, लोअर लिमिट, और यहां पर b क्या है, अपर लिमिट। तो अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चे, तो यहां पर आपको मिल रहा होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला तो आपने को पता ही है। कहां से कहां तक बेटा, a से b तक। कहां से कहां तक, a से b तक, a से b तक। तो एक बारी b में डालेंगे यहां पर, तो b की पावर n+1 बटा n+1। एक बारी b डालेंगे माइनस में, एक बारी x की जगह a डालेंगे, लोअर लिमिट, a की पावर n+1 बटा n+1। बात समझ में आ रही है? एक बारी x की जगह अपर लिमिट डालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे x की जगह एक बारी लोअर लिमिट। ये मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया, ये मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया बच्चा पार्टी। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही रहा है। अब इसमें आपका प्लस सी नहीं आएगा, अब इसमें आपका प्लस सी नहीं आएगा। सर कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर कर लेता है। देखिए भाई, जैसे आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया, इंटीग्रेशन में वो कह रहा है 1 से 4 तक ले लीजिए, कोई बात नहीं। एक्स की पावर 2+1 बटा 2+1 इंटीग्रेशन लीजिए भैया 1 से 4 तक, यानी ये हो जाएगा 1/3 बाहर आ गया। एक्स क्यूब कहां से कहां तक, 1 से 4 तक, तो 1/3 है। एक्स की जगह एक बारी 4, तो 4 का क्यूब माइनस एक्स की जगह एक बारी 1, तो भैया 1/3 तो है ही, ये आ जाएगा 64 माइनस 1, ये हो जाएगा 63/3, ये हो जाएगा 63/3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि 4 4 16 4 64 माइनस एक्स की पावर आपका क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 था तो 4 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 1 ही होता है, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 63/3। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू बच्चों, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? राइट। इसके बाद हम चले आगे, इसके बाद हम चले आगे अगले सवाल की तरफ।
इवेलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। भैया ये अब डेफिनेट इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, कैसे करोगे आप? 3x² इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 से 4 तक, इंटू डी एक्स 1 से 4 तक। बात समझ में आ रही है? कैसे करोगे आप इसको? 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx 1 से 4 तक, 3 तो है ही है, x की पावर 3/3 1 से 4 तक। भैया 3 से 3 काट दो, x की पावर 3 की लिमिट से 1 से 4 तक, तो एक बारी 4 का क्यूब माइनस एक बारी 1 का क्यूब, 64 माइनस 1, ये आपका आ गया 63, ये आपका आ गया 63। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है? यस और नॉट बच्चों, यस और नॉट? इज इट वेरी वेरी क्लियर टू यू? क्या यहां तक की कहानी आपको क्लियर है बच्चों? आइए अगले बढ़ते हैं, सेकंड वाले पे बढ़ते हैं बेटा। अब आएगा भैया इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 ओवर x 1 से 4 तक, 1 से 4 तक इंटू dx, इंटू dx। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? तो इसका मतलब आप इसमें क्या करोगे? बड़ी सिंपल सी बात है यहां पर, एक बार आप ऐसा करिए, x² बटा x प्लस 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन 1 से 4 तक। ये तो x बच गया, तो x इंटू dx, x इंटू dx इंटीग्रेशन 1 से 4 तक, प्लस 1/x इंटू dx इंटीग्रेशन 1 से 4 तक। भैया x dx का मतलब क्या है? x² बटा 2, कहां से कहां तक? 1 से 4 तक, प्लस 1/x, 1/x dx का मतलब क्या है? 1/x मानी ln x, ln x, 1/x का मतलब क्या हो गया आपका? 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ln x, क्योंकि जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, कहां से कहां तक? 1 से 4 तक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां से आपका हो जाएगा भैया, यहां से आपका हो जाने वाला है 4 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 1/2, ठीक है ना? और उसके बाद प्लस ln आपका x की जगह 4 माइनस ln 1। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां से आप देखोगे 4 4 16 बटा 2 8, 8 माइनस 1/2, और इधर से आपका ln 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, ln 1 आपका 0 हो गया, ln 1 आपका 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं? ये आप देख लोगे बाद में। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 16 माइनस 1 15/2 प्लस ये हो जाएगा 2 ln 2। पावर हमेशा याद रखते हैं। सर ये कैसे पता चला? ये वाला हम करेंगे लॉग का फंक्शन, वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था? लॉग भी तो पढ़ना है, लॉग भी तो पढ़ना है बच्चा पार्टी, लॉग भी तो पढ़ना है, राइट? सो दिस इज योर लॉग वाला फंक्शन, ये हम बाद में करेंगे कैसे आएगा। बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आइए बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे यहां पर अब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, ये तो हमने कर लिया, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, और उसमें भी आप जब आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट्स भी डालने के लिए आप कैसे करोगे? जैसे आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे आप ध्यान से देखिएगा। आपने कहा सर cos x dx, आपने कहा सर cos x dx, सर cos x dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करोगे यहां पर? cos x dx में करोगे तो 0 से π/2, 0 से π/2 बेटा। जब आप यहां से देखोगे ना cos x dx यानी 0 से π/2, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है बेटा? sin x, sin x, कहां से कहां तक? 0 से π/2। एक बारी x की जगह तो ये sin π/2 माइनस बेटा एक बारी sin की जगह 0। बात समझ में आ रही है? एक बारी sin 0, sin 90 क्या होता है? 1 माइनस sin 0 क्या होता है? 0। आंसर क्या बच गया? 1। आंसर क्या आ गया? 1। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ये है आपका पहला पार्ट, ये है आपका पहला पार्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है भैया? दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट sin 2x इंटू dx, sin 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से π/2। कहां से कहां तक? 0 से π/2। ध्यान से देखिएगा, sin 2x क्या है बेटा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था इसका कि एक बार पूरे का इंटीग्रेशन मारिए, फिर उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दीजिए शॉर्ट ट्रिक के लिए। sin का हो जाएगा माइनस cos 2x बटा 2। लिमिट्स क्या होंगे? 0 से π/2। भैया माइनस 1/2 तो बाहर आ ही गया, ठीक है ना? बाहर आ ही गया। इधर से cos ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह अपना π/2 माइनस cos ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह 0। 2 से 2 कट गया तो माइनस 1/2 तो है ही है, cos पाई माइनस cos 0। भैया cos पाई होता है cos 180, उसकी वैल्यू आती है -1। पहली वाली वीडियो में सिखाया था, माइनस cos 0 भी 1 होता है। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू -2। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया आपका 1।
आंसर आ गया आपका 1। मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आई होप ये सेकेंड वाला पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। बात समझ में आ गई? थर्ड पार्ट क्या है बेटा? यहां पर अगर आप देखोगे तो cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्या है यहां पर? cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और इसका जो लिमिट दे रखा है यहां पर, इसका जो लिमिट दे रखा है वो दे रखा है 0 से π/2। अब ये ऐसे नहीं कर पाओगे आप, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऐसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू cos 2x प्लस 1। इसका मतलब cos स्क्वायर x जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी cos 2x प्लस 1 बटा 2। दैट इज गोइंग टू बी cos 2x प्लस 1/2। cos 2x प्लस 1/2। यार एक काम करता है, सारे ही 0 से π/2 दे रखा है, सारे ही 0 से π/2 दे रखा है। इसको एक काम ना कर ले, इसको 0 से π/4 ना ले, ताकि कुछ तो आपको अलग समझ में आ जाए। भाई π/2 के हिसाब से क्या पता 0 ही आ रही हो चीज है, कुछ तो अलग होने चाहिए ना। ठीक है ना? तो हम अपने मर्जी से ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ये चीज ले लिया। अब आपने कहा सर ऐसा है, तो एक काम करिए, इसके अंदर डाल दीजिए इसको, इसके अंदर ऐसा डाल दीजिए इसको। कैसे? cos 2x प्लस 1 1/2 तो आप बाहर ही ले लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 1 0 से π/4। एक बार ध्यान से देखिएगा, 1/2 इधर से आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, इस पूरे को dx से मल्टीप्लाई करना ही था, तो cos 2x इंटू dx 0 से π/4 प्लस बेटा प्लस 1 इंटू dx, और वो भी 0 से π/4, वो भी 0 से π/4। बात समझ में आ रही है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो cos 2x क्या है? cos 2x का मतलब sin 2x, cos 2x का मतलब sin 2x, cos 2x इंटू dx है। cos 2x इंटू dx का मतलब क्या हो गया आपका? sin 2x बाई 2। 1/2 ऑलरेडी बाहर दे ही रखा था। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 0 से π/4 प्लस बेटा प्लस, ये पूरा ऐसे करके प्लस, इसको क्या करोगे आप? 1 इंटू dx का खाली x, कहां से कहां तक? 0 से π/4 तक। कहां से कहां तक? 0 से π/4 तक। ध्यान से देखो भैया, 1/2 तो है ही है। साइन ऑफ 2x क्या होगा? साइन ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह π/4। ठीक है ना? नीचे तो 2 है ही है, नीचे 2 है ही है, माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0, और नीचे 2 आपका है ही है। और इस पूरे ब्रैकेट में प्लस आपका x की जगह एक बारी π/4 माइनस 0। बात समझ में आ गई? ऐसे करके हो गया। इज इट क्लियर? अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया यहां पर हाफ तो है ही है। साइन ऑफ ये आपका क्या हो जाएगा? 2, यानी साइन π/2। π/2 का मतलब क्या होता है? साइन 90। साइन 90 आपका 1 ही हो गया, क्योंकि आपका ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये π/2 हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि सर दिस इज योर साइन 90, यानी साइन 90 आपका 1 होता है, साइन π/2 आपका 1 होता है, नीचे 2 था ही। इधर से साइन 0 हो गया, साइन 0 आपका 0 होता, तो माइनस 0 इंटू बेटा, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले ब्रैकेट को आप करली ब्रैकेट बना लो, स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं, प्लस π/4, प्लस π/4। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आपने यही कर लिया ना, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। cos 2x इंटू dx है, तो cos 2x का अपना sin 2x/2 आ गया, 2 इंटू π/4 आ गया, माइनस साइन 2 इंटू 0/2 प्लस x π/4 माइनस 0। इज दिस क्लियर? राइट। तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इंटू π/4, तो π/8। आई होप दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी फाइनल आंसर क्या बच गया? π/8 प्लस 1/4। फाइनल आंसर क्या बच गया? π/8 प्लस 1/4। उतार लीजिए इसको। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अभी जैसे ये अपना हो गया, अब हम कर रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा ये रहा, 1/2x प्लस 1 इंटू dx फ्रॉम 1 से 2। ये थोड़ा सा हमारा हैवी क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है यार, बड़ी सिंपल सी बात है कि फिर वही बात हो गई, इसको आप u मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिवाइड होता है, तो पहले ही मैंने 1/2 बाहर निकाल लिया। 1/2 मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया। ये क्या है आपका क्वेश्चन? क्या है? 1/2x प्लस 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं पहले ही ये बाहर निकाल रहा हूं। 1/2 मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया, 1/2 मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया था? इसका इंटीग्रेशन हो गया था अपने पास ln ऑफ 2x प्लस 1। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। ध्यान से देखना, इसको अगर आप और अच्छे से लेते हो तो इसको आप ऐसे ले लो ताकि बाद में अपने को दिक्कत नहीं होगी। तो ln ऑफ 2x की जगह आप लिख सकते हो x प्लस 1/2, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? x, और ये क्या हो जाएगा? 1/2। ये क्या हो जाएगा आपका? 1/2।
बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो कि 1/2 तो है ही है, ln ऑफ x की जगह एक बारी 2 प्लस 1/2 माइनस बचा पार्टी 1/2 ln ऑफ x की जगह एक बारी आपका 1, तो 1 प्लस 1/2। बात समझ में आ गई? यहां से अगर आप देखोगे तो ये क्या बनने वाला है आपका, हाफ ln ऑफ 5/2, ठीक है ना, माइनस हाफ इधर से क्या बनने वाला है, ln ऑफ 3/2। बात समझ में आ गई? हाफ अगर आप कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ln ऑफ 5/2 माइनस ln ऑफ 3/2। आपको पता है log a माइनस log b की आइडेंटिटी वैसे आपको पता होनी चाहिए, बट ये बेसिकली बाद में आपको सिखाऊंगा। तो log a माइनस log b जो होगा वो log a बटा b होता है, वो log a बाई b होता है। तो यहां पर भी ऐसा ही करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी हाफ ln ऑफ 5/2 बाई 3/2। खत्म हो गया। तो ये आपके पास बच गया 1/2 ln ऑफ 5/3। ये आपके पास बच गया बच्चा पार्टी 1/2 ln ऑफ 5/3। ओके, दिस इज गोइंग टू बी 1/2 ln ऑफ 5/3। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? ये हो गया। चलिए आइए भैया, ये अपना इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है क्या हमारे पास। हाँ, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस है। ये लास्ट क्वेश्चन है तो पहले इसको देख लेते हैं जरा। ये क्या है आपका gmm बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है ना? क्या कह रहा है सर, gmm ये देखिए gmm बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो gmm बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट तक। कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट तक। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। एक काम करिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, g को बाहर निकालिए, m को बाहर निकालिए, m को बाहर निकालिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से इनफाइनाइट। भैया gmm तो ठीक है, ये आपका फिजिक्स में इंटीग्रेशन में यूज होता है अपना, मतलब वही आपका कहां पर यूज होगा फिजिक्स में, ग्रेविटेशन में। 1 बाय एक्स स्क्वायर का मतलब x की पावर -2 इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक भैया, ये आप लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट तक। gmm आ गया x की पावर -2 + 1 बटा -2 + 1, x की पावर -2 + 1 बटा -2 + 1, 0 से इनफाइनाइट तक। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो gmm तो ठीक है, इधर से क्या मिल रहा होगा, x की पावर -1 बाय -1, ठीक है ना, 0 से इनफाइनाइट। तो -gmm लिख दीजिए और इधर से आपका 1/x हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट तक। -gmm एक बारी 1/∞ माइनस एक बारी 1/0। बात समझ में आ गई कि नहीं आगे? सॉरी, हाँ ठीक तो है, एक बारी 1/-1/0। इज दिस क्लियर? ठीक है ना? x की जगह तो यही होगा ना आपका, x की जगह तो आपका यही होगा, कुछ और तो नहीं है ना क्वेश्चन में। एक बारी देख ले जरा क्वेश्चन में। आपको बोला गया यहाँ पर gmm बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। गॉट इट? आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर का अपना 1/x कर दिया, 1/x की जगह आपने ऐसा कर दिया, ठीक है ना, 1/x की जगह आपने ऐसा कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -1/x हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। वो भी 0 से इनफाइनाइट लिमिट ले रखी है। तो -gmm 1/∞ मानी क्या हो जाएगा, 0, -1/0 इनफाइनाइट। ये तो वैसे भी खत्म हो गया, तो इसका आंसर 0 नहीं आ जाएगा, भैया। अब यार एक बात बताओ, 1/0 इज नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट है, तो 1/∞ 0 नहीं आ गया, और फिर आपका 1/0 आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। कहानी खत्म हो गई, आंसर तो वैसे ही 0 आ गया। बात समझ में आ रही है? आंसर तो वैसे ही 0 आ गया, ठीक है ना? अगर देखा जाए यार, इसमें ना मेरे को मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता नहीं है, इसमें ना लिमिट्स गलत दे रखी है, इसमें बेसिकली, क्योंकि यार वो आंसर ही ऐसा कैसे आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट, ये समझ में नहीं आई। असल में ये लिमिट्स आपको r से इनफाइनाइट देना चाहिए होता है, इसको लिमिट्स आपको r से इनफाइनाइट देना होता है, सो दैट जब आप फाइनल में करते हो तो आपका 1/∞ माइनस 1/r आ जाए, ठीक है ना। तो ये आपका -1/r आ जाए, ये तो 0 हो ही गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा अब ये आपका आंसर gmm/r आ जाएगा, ठीक है ना। इसने आपको लिमिट्स गलत दे रखी थी, एडिटर की मिस्टेक है, यहाँ पर एडिटर की मिस्टेक है, लिमिट्स थोड़ी सी गलत हो गई थी, बट अब आप मेरे हिसाब से आपका ठीक हो गया होगा। अब अगर लिमिट्स को आप देखोगे भी तो अब आपका लिमिट्स सही हो गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर बच्चा पार्टी, राइट है जी? क्लियर है भैया? आगे चले। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका सीधा x³ इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक,
0 से 2 तक। तो ये आपका आने वाला है बच्चों, ये आपका आने वाला है x की पावर 3 + 1 बटा 3 + 1 0 से 2 तक। भैया 1/4 बाहर ले लीजिए, x की पावर 4 0 से 2 तक, तो 1/4 बाहर ले लिया, x की पावर 4 माने 2 की पावर 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 बटा 4, आंसर आ गया 4। तो पहले वाले आंसर का तो क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर 4 आ गया। ये वाले का भी आप आंसर कर ही लोगे, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। 1/x² इंटू dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप कहोगे सर 1/x² है, यानी x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। तो ये हो जाएगा x की पावर -1 माइनस ऑफ x की पावर -1 माइनस ऑफ, क्योंकि ये -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 0 से 2 तक है, तो ये हो जाएगा -1/x, ठीक है ना, माइनस बाहर ही ले लो 0 से 2 तक। तो माइनस में एक बारी 1/2 माइनस एक बारी 1/0, तो ये तो आपका खत्म हो गया, तो ये -1/2 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, -1/2 आंसर आ गया। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? अब इस वाले का कर ही लो यार, x की पावर 3 प्लस x की पावर 3/3 1 से 5 तक, ये कर लोगे। अभी ये कोई मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसान है, इजीली आपका हो जाएगा। बच्चा पार्टी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन के करवा दिए। पिछला लेक्चर था डिफरेंशिएशन का, ये आपका इंटीग्रेशन का। थोड़ा सा लेक्चर शॉर्ट हो गया, उसके पीछे भी रीजन बता देता हूं। एक्चुअली अभी ना मतलब अगर आप देखोगे तो इसके जस्ट बाद मेरा एक दूसरा लेक्चर है, तो यहाँ पर अब मैं दोबारा इसको, क्योंकि आज एडिट करना जरूरी है, कल ये जाएगा लेक्चर, अदरवाइज हम इसको आधा घंटा और कंटिन्यू कर लेते और बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लेते। बट आज यही तक क्लियर है बच्चा पार्टी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे हमारी स्पेशल क्लासेस भी होती है, आप वीके आर्मी कोड से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्रिप्शन लेना हो कुछ भी तो आप वीके आर्मी, और आपसे मुलाकात करेंगे। अब तो ये आज का जो लेक्चर आया होगा तो सैटरडे संडे था, तो अब दूसरा जो लेक्चर आएगा वो सीधा कल सुबह आएगा 10 बजे। तो मिलते हैं आपसे सीधा सीधा कल सुबह 10 बजे वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय ऑल बच्चों, एंड यस जय हिंद। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, एक अपनी रजिस्टर बना लो सुंदर सी, और उसमें आप मेरे सारे लेक्चर्स नोट करते रहो। बहुत इसकी डीपीपी भी आपको इसी के साथ नीचे अपलोड होके मिल जाएगी, जैसे बाकी 2 लेक्चर्स की मिली है। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, बाय ऑल एंड यस जय हिंद।